जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें जॉन वॉटसन नाम का एक बंदा दिखाया जाता है। जॉन एक आर्मी डॉक्टर था जो कि अब रिटायर हो चुका था और उसे हर रात वॉर के ही सपने आया करते थे। जॉन के साइकाइट्रिस्ट ने उसे एक ब्लॉग लिखने के लिए दिया था ताकि उसका मन हल्का हो सके, लेकिन वो उस ब्लॉग को लिख नहीं पा रहा था। अगले दिन वो अपनी साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाता है जहाँ वो उससे ब्लॉग मांगती है, तो जॉन वॉटसन उससे कहता है कि उसने उस ब्लॉग को नहीं लिखा है। साइकाइट्रिस्ट उससे कहती है कि अगर वो उसे लिखेगा तो उसको काफी अच्छा फील होगा। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि कॉल पे अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि आज वो कितने बजे तक उसके पास आएगा, तो वो उससे कहता है कि वो शाम तक उसके पास आ जाएगा। अगले ही क्षण हम उस आदमी को देखते हैं जो कि एक पिल खाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। रात को हम दो बंदों को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे थे। उनके पास एक ही छाता था, तो उसका दोस्त उससे कहता है कि वो चले जाए। वो घर जाके अपना छाता लाएगा और फिर वहां पे पहुंचेगा। जब वो अपने घर की ओर जाता है तो अगले ही क्षण हम उसे उसी पिल को खाता हुआ देखते हैं और उसके बाद उस लड़के की भी मौत हो जाती है। फिर हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि काफी ड्रंक थी और वो अपने दोस्तों को बिना बताए ही क्लब से चली जाती है। फिर हम उसे भी वही पिल खाता हुआ देखते हैं और उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाई जाती है जहाँ पे इंस्पेक्टर लेस्टर और सार्जेंट सैली जर्नलिस्ट के जवाब दे रहे थे। जर्नलिस्ट उनसे पूछते हैं कि आखिर इन मिस्टीरियस डेथ के पीछे कौन है, तो वो लोग उन्हें बताते हैं कि ये एक सुसाइड है और कुछ भी नहीं। तभी सभी के फोन में एक मैसेज आता है जिसमें रॉन्ग लिखा हुआ था। ये देख के इंस्पेक्टर हैरान हो जाता है और सबसे कहता है कि वो इस मैसेज की बात ना माने, लेकिन फिर से वो मैसेज आता है जिसमें रॉन्ग लिखा हुआ था और ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, ये मैसेज शर्लॉक होम्स कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि ये मर्डर है। वो इंस्पेक्टर को मैसेज करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर हम वॉटसन को देखते हैं जो कि एक पार्क से गुजर रहा था। वहीं उसे एक पुराना दोस्त मिलता है जो कि उसके साथ मिलिट्री में था। वो दोनों बातें करते हैं और वॉटसन उसे बातों ही बातों में बताता है कि उसे एक रूममेट की तलाश है। वो बंदा उससे कहता है कि वो दूसरा इंसान है जो उससे ये कह रहा है। वॉटसन उससे पूछता है कि आखिर पहला इंसान कौन है। फिर हमें शर्लॉक होम्स दिखाया जाता है जो कि एक ऑटोप्सी रूम में था। वो बंदा वॉटसन को वहां पे लेके आता है और होम्स उसे देख के समझ जाता है कि वो उसके रूम के लिए एक बंदा लेकर आया है। होम्स उससे फोन मांगता है तो बंदा उससे कहता है कि उसके पास उसका फोन नहीं है। ये सुन के वॉटसन होम्स से कहता है कि वो उसका फोन इस्तेमाल कर सकता है। जब वॉटसन उसका फोन अपने हाथ में लेता है तो वो उसकी सारी डिटेल्स समझ जाता है। वो उससे कहता है कि वो शाम को बेकर स्ट्रीट पे आए, वो वहीं पे रहता है और वो उसे कमरा दिखा देगा जिसे वो शेयर करने वाले हैं। वॉटसन ये सुन के उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि वो उसके रूम के लिए यहाँ पे आया है, तो शर्लॉक उसे बताता है कि उसे सब कुछ पता चल जाता है। वॉटसन उससे कहता है कि वो उसे ढंग से जानता भी नहीं है, तो वो उसे अपना रूममेट क्यों बनाना चाहता है। ये सुन के शर्लॉक उसकी सारी डिटेल्स उसे बता देता है। वो उससे कहता है कि वो मिलिट्री डॉक्टर रह चुका है और अफगानिस्तान में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उसका कोई भाई है जो कि बहुत ड्रिंक करता है और वो उस पर रिलाई नहीं होना चाहता क्योंकि उसके भाई की बीवी नहीं चाहती कि वो उन पे बोझ बने। ये सुन के वॉटसन हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे ये सब कैसे पता। तो होम्स उससे कहता है कि वो शाम को उसका फ्लैट देखने आए, वो उसे सारी बात बताएगा। वॉटसन अपने रूम में जाके शर्लॉक होम्स के बारे में सर्च करता है और उसे वहाँ पे उसकी साइट मिलती है जिसके बारे में वो पढ़ता है। फिर हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो कि वही पिल्स खा के अपनी जान दे देती है। इधर वॉटसन बेकर स्ट्रीट में पहुंचता है होम्स से मिलने के लिए। होम्स उससे मिलता है और उसे अपनी बिल्डिंग के बाहर ले जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि मिसेस हडसन यहाँ की लैंड लेडी है और वो उसे कम दाम में रहने देती है क्योंकि उसने उसके पति का केस सॉल्व किया था। मिसेस हडसन गेट खोलती है और उन दोनों को अंदर बुलाती है और शर्लॉक वॉटसन को अपना रूम दिखाता है। वॉटसन को वो रूम पसंद आता है और वो उससे कहता है कि वो यहाँ रहने के लिए तैयार है। तभी शर्लॉक के रूम में वो इंस्पेक्टर उससे मिलने के लिए आता है जो उससे मदद मांगता है और कहता है कि यहाँ हाल ही में एक और डेथ हुई है और वो जानना चाहता है कि आखिर ये मौतें कैसे हो रही हैं। शर्लॉक उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और उससे कहता है कि उसे एक असिस्टेंट चाहिए, लेकिन इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो उसे कोई भी असिस्टेंट अभी नहीं दे सकता। ये सुन के वॉटसन उसका असिस्टेंट बनना चाहता है, लेकिन शर्लॉक वहाँ से चला जाता है। वॉटसन को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो अखबार पढ़ने लगता है और तभी शर्लॉक उसके पास आके उससे कहता है कि वो एक आर्मी डॉक्टर था और उसने कई सारी मौतें देखी होंगी, तो क्यों ना वो उसके साथ चले और एक और लाश को देखे। ये सुन के डॉक्टर वॉटसन बहुत खुश होता है और उसके साथ उस क्राइम स्पॉट पे जाने के लिए निकल जाता है। टैक्सी में वॉटसन शर्लॉक से पूछता है कि जब वो उससे पहली बार मिला था तो उसे उसके बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता लगी थी। शर्लॉक उसे बताता है कि उसका हेयर कट देख के वो समझ गया था कि वो एक मिलिट्री मैन है। जरूर वॉर में उसकी इंजरी ट्रॉमेटिक थी जिसकी वजह से उसको ट्रॉमा हुआ था और वो उसका पैर की इंजरी देख के समझा था कि वो इंजर्ड है। जब उसने उसका फोन लिया तो देखा कि वो काफी एक्सपेंसिव फोन है, लेकिन वो उस फोन को अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी किसी ने उसको फोन गिफ्ट में दिया है। उस फोन के पीछे उसके भाई और उसकी बीवी का नाम लिखा हुआ था, जिससे वो समझ गया कि उसके भाई ने उसे वो फोन दिया है। और उस फोन की चार्जिंग पॉइंट पे कुछ स्क्रैचेस थे, जिससे उसे पता चला कि उसका भाई अल्कोहलिक है, क्योंकि नशे
नशे की हालत में जब वो उस फोन को चार्ज करने जाता होगा तो चार्जर को वो अंदर नहीं घुसा पाता होगा, जिसकी वजह से उसमें स्क्रैचेस पड़ गए थे। ये सारी बातें जानकर वॉटसन कहता है कि वो सच में जीनियस है और उसे उसके साथ काम करने में काफी मजा आने वाला है। जब वो दोनों क्राइम स्पॉट पे पहुंचते हैं तो सार्जेंट सैली उसे रोकती है। होम्स सैली से कहता है कि ये उसका कॉलीग है और वो भी इसके साथ केस पे काम करेगा। ये सुनकर सैली उसे अंदर जाने देती है और एंडरसन नाम का फॉरेंसिक डॉक्टर उसे रोकता है। शर्लॉक एंडरसन से पूछता है कि क्या उसकी बीवी कहीं दूर गई हुई है, तो एंडरसन उससे कहता है कि उसे कैसे पता। शर्लॉक उसे बताता है कि उसने एक मेल परफ्यूम लगाया है। तो एंडरसन उससे पूछता है कि आखिर इस बात से साबित क्या होता है। शर्लॉक उसे बताता है कि जब वो यहाँ पे आया था तो सैली ने भी यही सेम परफ्यूम लगाया था और इससे हमें पता चलता है कि शर्लॉक जान गया है कि सैली और एंडरसन का रिलेशनशिप चल रहा है। ये सुनकर एंडरसन काफी डर जाता है और उसे वहाँ से जाने देता है। इंस्पेक्टर शर्लॉक और वॉटसन को उस लाश के पास लेके जाता है, जहाँ शर्लॉक उस लड़की की लाश को देख के समझ जाता है कि वो एक मर्डर है। वो उसकी सारी चीजों को बारीकी से देखता है, जिससे उसे कुछ बातें पता चलती हैं। उस लड़की ने वहाँ पे रैशे लिखा था, जिसका जर्मन में मतलब होता है रिवेंज, लेकिन शर्लॉक को लगता है कि शायद वो ये नहीं कहना चाहती थी। शर्लॉक समझ जाता है कि वो जरूर किसी लड़की का नाम लिख रही है जिसका नाम रेशल है। इंस्पेक्टर शर्लॉक से पूछता है कि उसे इस लाश को देख के क्या पता चला, तो शर्लॉक उसे बताता है कि ये लड़की अपने 30s में है और ये रेगुलरली अपनी वेडिंग रिंग निकालती रहती है, यानी इसके कई सारे लवर्स हैं। ये मैरिड है लेकिन इसकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही थी, इसीलिए डिप्रेशन में थी और ये अपने नाखून चबाया करती थी। उस लड़की के सैंडल के नीचे कुछ मार्क्स हैं, जिसे उसे लगता है कि मरने से पहले शायद उसके पास कोई सूटकेस था जिसे वो डुरा के ले जा रही थी और वो बार बार उसकी सैंडल से लग रहा था। वो इंस्पेक्टर से पूछता है कि आखिर वो सूटकेस कहाँ पर है, तो इंस्पेक्टर उसे बताता है कि इसकी लाश के पास उसे कोई भी सूटकेस नहीं मिला है। ये सुनकर शर्लॉक उससे कहता है कि ये एक मर्डर है और कातिल जरूर उस सूटकेस को अपने साथ ले गया होगा। फिर शर्लॉक अकेले ही उस सूटकेस को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वॉटसन को अकेला छोड़ देता है। वॉटसन जब वहाँ से निकलता है तो सैली उससे मिलती है, जो उससे कहती है कि शर्लॉक बहुत खतरनाक है क्योंकि उसके बहुत सारे एनिमीज हैं, तो वो उससे बच के रहे क्योंकि वो किसी से दोस्ती नहीं करता है। वॉटसन उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है, तो सैली उसे बताती है कि शर्लॉक एक साइकोपाथ है जो सिर्फ केस सॉल्व करना चाहता है और उसके अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो इन केस को सॉल्व करने के पैसे भी नहीं लेता क्योंकि ये उसका इंटरेस्ट है। ये सुनकर वॉटसन वहाँ से जाने लगता है और तभी स्ट्रीट के पास एक फोन उसके लिए बजता है, लेकिन वॉटसन उसे नजरअंदाज कर देता है और वहाँ से आगे बढ़ता है। जब वो किसी और फोन बूथ के पास आता है तो वो फोन भी उसके लिए बजता है। ये देख के वॉटसन समझ जाता है कि जरूर ये फोन उसके लिए बज रहा है और जब वॉटसन उसे उठाता है तो एक आदमी उससे कहता है कि वो कैमरास की ओर देखे। जब वॉटसन कैमरास की ओर देखता है तो वो आदमी उन कैमरास को कंट्रोल करके बाएं मोड़ देता है। ये देख के वॉटसन उससे पूछता है कि आखिर वो ये कैसे कर पा रहा है, तो वो आदमी उसे बताता है कि वो शर्लॉक से दूर रहे और वो उससे कुछ बातें करना चाहता है तो वो उससे मिलने आए। वो उसके लिए एक गाड़ी भेज रहा है और तभी फोन बूथ के पास एक गाड़ी आके खड़ी हो जाती है। वॉटसन उसके अंदर बैठता है और वहाँ पे वो एक लड़की को देखता है जो कि अपने बॉस को खबर दे रही थी। वो गाड़ी उसे उस आदमी के पास ले जाती है जो कि काफी खतरनाक था। वॉटसन जब उस आदमी से मिलता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है, तो वो आदमी उसे बताता है कि वो शर्लॉक से दूर रहे क्योंकि वो शर्लॉक का एनिमी है और अगर वो उसके साथ रहेगा तो वो उसका भी एनिमी बन जाएगा। वॉटसन ने सुन के उससे कहता है कि आखिर उसे शर्लॉक से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। वो उसे एक ऑफर देता है और उससे कहता है कि अगर वो शर्लॉक की इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाएगा तो वो उसे खूब सारे पैसे देगा जिससे वो अपना रेंट तक चुका सकता है। वॉटसन ये सुन के उसका ऑफर ठुकरा देता है और उससे कहता है कि वो शर्लॉक से गद्दारी नहीं कर सकता। ये सुन के वो आदमी उससे कहता है कि क्या वो उसका लेफ्ट हैंड देख सकता है, तो वॉटसन उसे अपना लेफ्ट हैंड दिखाता है। वो उससे कहता है कि उसका ये हाथ इसीलिए हिलता है क्योंकि वो वॉर से डरता नहीं है बल्कि वो उसे मिस करता है और वो चाहता है कि वो दोबारा वॉर में जाए। ये सुन के वॉटसन उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन, तो वो आदमी उससे कहता है कि वो उसे ये नहीं बता सकता। वॉटसन उस गाड़ी में बैठता है और वो गाड़ी उसे वापस बेकर स्ट्रीट छोड़ने जाती है। वॉटसन वहाँ पे कार में बैठी लड़की से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उससे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। जब वॉटसन अपने घर पहुँचता है तो वो शर्लॉक को बताता है कि उसके एक दुश्मन ने उसे बुलाया था और उसने उसे ऑफर भी दिया था कि अगर वो उसकी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचाएगा तो वो उसे ढेर सारे पैसे देगा। शर्लॉक ये सुन के उससे कहता है कि उसने ऑफर ठुकरा क्यों दिया, इन पैसों से वो लोग अपना रेंट आराम से दे सकते थे। उसके बाद शर्लॉक उसे एक मैसेज करने के लिए कहता है। वो उससे बोलता है कि उसके टेबल पे एक नंबर पड़ा है जिसपे वो मैसेज करे। वो उससे मैसेज करवाता है कि उसका सूटकेस उसे मिल गया है और वो उसे वापस लौटाने के लिए नॉर्थ स्ट्रीट पे आए।
वॉटसन जब उस मैसेज को करता है तो वो उससे पूछता है कि क्या उसे वो सूटकेस मिल गया। तो शर्लॉक उस लड़की का सूटकेस बाहर निकालता है और उसे बताता है कि उसी रात को उसने वो सूटकेस ढूंढ लिया था। उसने आसपास के डस्टबिन चेक किए और उसे वो सूटकेस वहां पे मिल गया था और इसके अंदर उसे उस लड़की का फोन नहीं मिला और अभी जिसे उसने मैसेज किया है वो किलर है और उसने उसका मैसेज अब तक पढ़ लिया होगा। उसके बाद शर्लॉक तैयार होता है स्ट्रीट पे जाने के लिए क्योंकि वो उससे कहता है कि उसका मैसेज पढ़ के कातिल उन्हें देखने जरूर आएगा। वो लोग नॉर्थ स्ट्रीट के एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहाँ पे वो डिनर करते हैं और शर्लॉक वहाँ पे नजर रख रहा था कि कब वो कातिल वहाँ पे आएगा। तभी शर्लॉक एक टैक्सी को देखता है जिसके अंदर एक आदमी बैठा था और वो शर्लॉक की तरफ ही घूर रहा था। ये देख के शर्लॉक और वॉटसन उस टैक्सी का पीछा करते हैं और हम देखते हैं कि वॉटसन अपनी छड़ी वहीं पे भूल गया है, यानी उसका पैर बिल्कुल ठीक है और वो नाटक कर रहा था। वो लोग उस टैक्सी को पकड़ते हैं और उस आदमी को देखते हैं जिसके पास एक सूटकेस था, यानी वो यहाँ पे यात्रा के लिए आया था। वो उससे माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं और उन्होंने उसे इसीलिए रोका है ताकि वो उसे बता सके कि वेलकम टू लंदन। ये कह के वो उसे वहाँ से जाने देते हैं और शर्लॉक और वॉटसन घर जाके सोचते हैं कि आखिर वो कातिल कहाँ होगा। तभी शर्लॉक की लैंडलेडी उसके पास आती है और उससे कहती है कि उसके रूम में छापा पड़ा है। ये सुन के शर्लॉक हैरान हो जाता है और जब वो ऊपर जाता है तो वो इंस्पेक्टर को पाता है जो उससे पूछता है कि अगर उसे उस लड़की का सूटकेस मिल गया था तो उसने उसके बारे में उसे क्यों नहीं बताया। ये सुन के शर्लॉक उससे कहता है कि कातिल जो कोई भी है वो बहुत ही शातिर है और उसे ना तो क्राइम स्पॉट और ना ही सूटकेस पे कोई फोन मिला है, यानी उस लड़की का फोन उस कातिल के पास है। शर्लॉक अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता है और सोचता है कि आखिर वो कातिल क्या सोच रहा होगा। तभी मिस हडसन वहाँ पे आके उससे कहती है कि उसके लिए एक टैक्सी आई है। तो शर्लॉक उससे कहता है कि उसने कोई भी टैक्सी नहीं मंगवाई है। इंस्पेक्टर वहाँ पे शर्लॉक को बताता है कि उस लड़की की एक डॉटर थी जिसका नाम रेचल था और वो एक स्टिल बॉर्न थी, इसीलिए मरते समय वो अपनी बेटी का नाम लिख रही थी। फिर शर्लॉक अपने दिमाग पे जोर डालता है और उसे एक बात पता चलती है। वो वॉटसन से कहता है कि उस सूटकेस पे उस लड़की का ईमेल एड्रेस है तो वो उसे अपने कंप्यूटर में खोले। जब वॉटसन उसे खोलता है तो वो उससे पासवर्ड पूछता है और पासवर्ड में वो रेचल लिखता है जिससे वो ईमेल आईडी खुल जाती है। इससे शर्लॉक को पता चलता है कि उस लड़की ने जानबूझ के वो फोन किलर के पास छोड़ा था ताकि वो उन्हें उस किलर तक पहुंचा सके। वो उस ईमेल एड्रेस से फाइंड माई फोन ऐप को खोलते हैं और वहाँ पे उन्हें उस कातिल का एड्रेस मिलता है जो उसी की बिल्डिंग से आ रहा था। शर्लॉक ये सोचने लगता है कि आखिर ये फोन किसके पास होगा। तभी वो टैक्सी ड्राइवर की ओर देखता है तो वो समझ जाता है कि वो टैक्सी ड्राइवर ही कातिल है। टैक्सी ड्राइवर उसे मैसेज करता है कि वो उसके साथ आए और शर्लॉक अचानक नीचे जाता है उस टैक्सी ड्राइवर के पास। वो ड्राइवर उससे कहता है कि आखिर वो उस तक पहुंच ही गया, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि टैक्सी ड्राइवर हमेशा इनविजिबल रहता है और उस पे किसी को भी शक नहीं होता। शर्लॉक उससे पूछता है कि आखिर उसने लोगों को क्यों मारा है। तो वो ड्राइवर उससे कहता है कि उसने लोगों को नहीं मारा है बल्कि उन लोगों ने खुद ही अपनी जान ली है। अगर वो ये बात को जानना चाहता है तो वो भी उसके साथ आए, नहीं तो वो नीचे पुलिस को बुला ले और वो कभी नहीं बताएगा कि वो लोगों को कैसे मारता है। शर्लॉक ये सुन के उसकी टैक्सी में बैठ जाता है और उसे ऑब्जर्व करता है। वो ड्राइवर उसे बताता है कि वो उसकी साइट पे जा चुका है और वहाँ पे उसने काफी अच्छे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। उसका एक फैन है जिसे उसने एक काम सौंपा है। शर्लॉक बोलता है कि आखिर वो किस फैन की बात कर रहा है तो वो आदमी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। वो शर्लॉक को एक पुरानी यूनिवर्सिटी में ले जाता है और उस पे गन तान देता है। वो उससे कहता है कि वो उसके साथ है, वो उसके साथ एक गेम खेलना चाहता है। इधर वॉटसन जब दोबारा उस साइट पे लॉग इन करता है तो उसे उस कातिल का एड्रेस मिल जाता है। वो उसकी मदद से वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है और वो पुलिस को भी इत्तला कर देता है। इधर वो ड्राइवर शर्लॉक के सामने 2 बॉटल्स रखता है और उससे कहता है कि इसमें से एक बॉटल की पिल में जहर है और दूसरी बॉटल की पिल में कुछ भी नहीं है और उसे इन दोनों में से एक चूज करनी होगी और अगर वो सही चूज करेगा तो उसकी मौत नहीं होगी। शर्लॉक उससे पूछता है कि आखिर वो इन्हें चूज क्यों करेगा तो वो आदमी उससे कहता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है। शर्लॉक उससे कहता है कि अब उसका गेम हो गया, अब उसकी बारी है। वो उससे कहता है कि टैक्सी में उसने उसके गाल पे शेविंग क्रीम देखी थी जिससे उसे पता चला है कि वो अकेले रहता है और उसकी टैक्सी में कुछ बच्चों की फोटो भी थी जिसके अंदर से उनकी माँ की फोटो फाड़ी हुई थी, यानी वो अपनी बीवी से नफरत करता है क्योंकि उसने उसके बच्चों से उसे अलग कर दिया था। वो उससे ये भी कहता है कि उसे पता है कि जरूर उसे कोई बीमारी है क्योंकि अगर वो सही होता तो वो ये गेम नहीं खेलता। उसे पता है कि वो मरने वाला है इसीलिए वो ये गेम खेल रहा है। ये सुन के वो ड्राइवर उससे कहता है कि उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ही सही है और उसके दिमाग में एक ट्यूमर है और वो जल्द ही मरने वाला है। शर्लॉक उससे कहता है कि अगर वो मरने वाला है तो वो बाकी लोगों को क्यों मार रहा है। तो वो आदमी उससे कहता है कि वो अपने लिए ये नहीं कर रहा, उसका एक फैन है जो उसे भारी मात्रा में पैसे देता है एक मर्डर करने के लिए और वो सारे पैसे वो अपने बच्चों को भेज देता है ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके। ये सुन के शर्लॉक उससे कहता है कि वो ये गेम नहीं खेलना चाहता। तो वो आदमी गन निकालता है और उस पे तान देता है। शर्लॉक उससे कहता है कि वो पहली बार में ही देख के समझ गया था कि उसकी गन नकली है। तो वो आदमी गन को नीचे रख देता है और उससे कहता है कि वो बिल्कुल सही है। जब शर्लॉक वहाँ से जाने लगता है तो वो आदमी उसे प्रोत्साहित
करता है गेम खेलने के लिए। वो शर्लॉक से कहता है कि अगर वो इतना इंटेलिजेंट है तो वो पता लगाए कि इसमें से जहर वाली बोतल कौन सी नहीं है। शर्लॉक ये सुन के उससे कहता है कि वो उसे चैलेंज ना करे और वो उसके साथ गेम खेलने के लिए राजी हो जाता है। इधर वॉटसन उस बिल्डिंग में पहुंचता है जहां वो शर्लॉक को देखता है जो कि वो पिल खाने वाला था। वो तुरंत उस आदमी को खिड़की से शूट कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और जब शर्लॉक पीछे मुड़ के देखता है तो वॉटसन वहां से गायब हो गया था। शर्लॉक उस आदमी को हर्ट करता है और उससे पूछता है कि आखिर वो किसके लिए काम करता है। तो वो आदमी जोर से चिल्ला के उसे बताता है कि वो मोरियार्टी के लिए काम करता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो लोग शर्लॉक को संभालते हैं। इंस्पेक्टर शर्लॉक से कहता है कि आखिर उस ड्राइवर को किसने मारा होगा। तो शर्लॉक उससे कहता है कि जिसने भी उसे मारा है वो बहुत ही शातिर है, मानो कि वो किसी मिलिट्री में काम कर चुका हो। तभी उसकी नजर वॉटसन पे पड़ती है तो वो समझ जाता है कि उसे वॉटसन ने ही मारा है। वो इंस्पेक्टर से कहता है कि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए जो भी उसने कहा है वो उसे भूल जाए। वो वॉटसन के पास जाता है और उससे कहता है कि उसका शॉट बहुत ही अच्छा था। तो वॉटसन उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि उसने उसकी जान बचाई है। तभी उनके सामने वहाँ पे वही आदमी आता है जिसने वॉटसन को मिलने के लिए बुलाया था। वॉटसन शर्लॉक से कहता है कि ये वही आदमी है। तो शर्लॉक उसे बताता है कि ये उसका भाई है जो उससे कंपटीशन करता रहता है। उसका भाई शर्लॉक से कहता है कि उनकी माँ उन्हें छोड़ के गई सिर्फ उसकी वजह से। तो शर्लॉक उससे कहता है कि वो एक अच्छा बेटा था। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और शर्लॉक का भाई अपनी असिस्टेंट को कहता है कि अब वो शर्लॉक के साथ एक और नाम को जोड़ ले क्योंकि वॉटसन भी अब उसका दुश्मन बन चुका है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।